हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जैसे ही रूम की लाइट्स जलती हैं, आकांक्षा एकदम से शॉक्ड हो जाती है, एकदम से वो सरप्राइज हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कैसा रिएक्ट करें। उनके सभी फ्रेंड्स होर्डिंग कर रहे होते हैं और वो भी सब कुछ देख के एकदम से शॉक्ड होती हैं और सारा के फेस पे सिर्फ और सिर्फ स्माइल होती है। उनकी इस कंडीशन को देख के, उनके इस रिएक्शन को देख के एक बड़ी सी स्माइल उनके फेस के ऊपर होती है। तो जैसे ही आकांक्षा अंदर एंटर होती है और कहती कि तुम 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 सब लोग यहाँ पे हो। सीरियसली तुम सब यार, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो वो कहती कि अनन्या और तुम और स्मृति, आप दोनों ने भी नहीं मुझे बताया यार ऐसा कुछ था। बिकॉज़ कहीं ना कहीं अब आकांक्षा उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती हैं कि वो कैसे कुछ मिनट पहले सारा के साथ झगड़ रही थी और इतने सब लोग थे जो उनका उस रूम में वेट कर रहे थे और वो सब बातें उन्होंने भी सुनी होंगी। तो अनन्या कहती कि अच्छा, अगर हम तुम्हें पहले ही बता देते कि ऐसा सब कुछ होने वाला है तो तुम्हारा ये रिएक्शन होता? कभी भी नहीं होता। तो जब वो ये बोलती हैं तो आकांक्षा चुप हो जाती है। उनके फेस पे बस स्माइल होती है और वो जोर से हग करती है अनन्या को और कहती कि थैंक यू सो मच। तो सच में मुझे कितना ज़्यादा समझती है यार। आफ्टर ऑल तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो अनन्या कहती कि ठीक है कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बट ये सब कुछ मेरी प्लानिंग नहीं थी। कहती तो फिर? कहती कि उसकी प्लानिंग थी। तो वो ये बोल के सारा की तरफ देखती है। तो जैसे वो सारा की तरफ देखती है तो चुपचाप से देखती है कि सारा एक जगह पे टेक लगा के खड़ी होती है और उनकी नज़रें आकांक्षा के फेस की तरफ होती हैं, बिल्कुल उनके फेस की तरफ। और उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। आकांक्षा वहाँ से आती है सारा के पास, सारा के फेस के आगे एक चुटकी बजाती हैं और कहती कि ओ हेलो, कहाँ पे गुम हो? कहती कि कहीं भी नहीं। क्यों? कहती कि यू आर अ लायर, सच में। कहती कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे फेस पे ये स्माइल देखने के लिए मुझे झूठा भी बनना पड़े तो मैं खुशी खुशी बन जाऊँ। तो आकांक्षा सच में मतलब एकदम से ब्लश करने लगती है और कहती कि तुम भी ना, मतलब कुछ नहीं हो सकता है फ्लर्टिंग वाला इंसान। कहती ओह अच्छा, फ्लर्टिंग है वैसे। चलो ठीक है, ये तो सब कुछ मजाक था या झूठ था कि आलिया यहाँ पे है, बट अगर मैं अभी उसे बुला लूँ तो कैसा रहेगा? तो आकांक्षा एकदम से उनकी मतलब कंधे पे मारती है और कहती कि शट अप, हाँ बुला लो उसे और कुछ। तो सारा स्माइल करने लगती है और कहती गाइस एंजॉय द पार्टी यार, आफ्टर इतना बड़ा सेलिब्रेशन है और आप लोग ऐसे खड़े हो। तो ये लोग उस दिन फुल एंजॉय करते हैं पार्टी वगैरह अपनी। उसके बाद केक कट होता है। केक कटिंग में सबसे पहले आकांक्षा होती है और आकांक्षा को केक कट करने के लिए बोला जाता है। तो आकांक्षा कहती है कि नहीं, जब तक मेरा पूरा बैच नहीं होगा मेरे साथ तब तक मैं इस केक को कट नहीं करूँगी। तो फिर ये लोग सब लोग मिलके केक कट करते हैं, एंजॉय करते हैं। उस दिन का इनका दिन बहुत ही यादगार दिन बन जाता है। आकांक्षा बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो एक गंदी मेमोरी जो उस दिन फंक्शन वाले दिन उनके दिमाग में चल रही होती है, वही एक एक्टिविटी या वही चीज़ें, वही यादें, वो कहीं ना कहीं उस खुशी के आगे काफ़ी धुंधली पड़ जाती हैं।
आकांक्षा बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है उस दिन के बाद से। और ऐसे ही करके इन लोगों के कुछ दिन चलने लगते हैं नॉर्मल, फिर स्टडी चलने लगती है इन लोगों की, आना जाना घूमना फिरना इन लोगों का होता रहता है। लेकिन उस फंक्शन के बाद, मतलब उस सरप्राइज़ पार्टी के बाद, आकांक्षा सारा के और भी ज़्यादा करीब आने लगती हैं। मतलब इवन उनका ऐसा हो चुका होता है कि अभी अगर उन्हें सारा कहीं पे दिखाई नहीं देती है ना, तो मतलब वो उनके अंदर एक बेचैनी सी आने लगती है। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने उस प्यार के बारे में इतना अवेयर नहीं होती है, इतना उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता अपनी फीलिंग्स के बारे में कि क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। और जब जब वो सारा को देखती थी प्रियंका मैम के साथ, तो उनको एकदम से गुस्सा आने लगता था, बहुत ही बुरी तरह वाला। एक दो बार उनका मन भी करता है कि वो उन सब चीज़ों को क्लियर आउट कर ले सारा के साथ बात करके कि क्या उन दोनों के बीच में कुछ है या नहीं है। बट लेकिन सिचुएशन कभी कभी वैसी नहीं होती थी कि वो पूछ पाए, ये कभी कभी वो पूछने वाली होती थी तो कोई ना कोई आ जाता था सेम टाइम पे। तो ऐसा सब कुछ चल रहा होता है और उधर त्रिशा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन लोगों की इन खुशियों को देख के, उन लोगों की इतनी क्लोजनेस को देख के। और वो कहती है कि सारा कर लो, जितनी खुशी सेलिब्रेट करनी है ना आकांक्षा के साथ मिलके कर लो। ऐसा कुछ करने वाली हो ना, यही आकांक्षा जो आज तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह रही है, या तो हमारी कुछ खासी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, यही तुम्हें धक्के दे के अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेगी। आई प्रॉमिस यू। तो वैसे सब कुछ सोचने लगती है और उधर सारा आकांक्षा का तो इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाता है अच्छा कि ये लोग कहीं भी जाना हो, कहीं भी का मतलब ये है कि कहीं भी किसी भी जगह पे किसी पार्टी में जाना हो, अगर कभी कभी स्मृति और अनन्या नहीं होते थे तो ये दोनों साथ में भी अटेंड कर लेते थे उस पार्टी को। ये शॉपिंग के लिए साथ में जाना आना बहुत नॉर्मल हो चुका था। सो एक दिन ऐसे ही ये लोग अपने कॉलेज में होते हैं और उस टाइम पे तकरीबन उस फंक्शन को हुए भी 1 से 2 महीने बीत चुके होते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि यार बहुत टाइम हो गया ना, कहीं पे टूर पे नहीं गए हम लोग, क्या कहते हो गाइस, कहीं चलते हैं ना घूमने, बहुत अच्छा रहेगा। तो सारा भी कहती कि हाँ यार बहुत सही रहेगा, इवन कितना टाइम हो गया है कहीं घूमने जाने का टाइम ही नहीं मिला है हमें सबको साथ में, खास करके सभी फ्रेंड्स को। तो कहते कि हाँ कहाँ चले कहाँ चले, मतलब ये लोग प्लान बनाने लगते हैं कहीं घूमने जाने का। फिर ये लोग एक लोकेशन डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे चलते हैं। तो इन लोगों की वहाँ पे जाने के लिए भी प्रेपरेशन स्टार्ट होने लगती है। उधर सभी लोग अपने अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, एक दूसरे से कंफर्म कर लेते हैं सब चीज़ें। और एक दिन ऐसे ही इन लोगों का कॉलेज चल रहा होता है और उस दिन सारा की जो स्टेप मॉम होती हैं वो इनके कॉलेज में आती हैं और सडन उस टाइम पे सारा एक जगह पे किसी लड़की के साथ बात कर रही होती है और तभी वो आती है और कहती है कि ये बेतुका प्लान तुम्हारा ही होगा ना कहीं घूमने जाने का। तो सारा उनकी तरफ देखती है लेकिन वो उन्हें इग्नोर करती हैं और कहती कि बोलो, तुमसे पूछ रही हूँ मैं। कहती कि आपको मैं आंसर देना ना ठीक नहीं समझती हूँ, बिकॉज आपके दिमाग में तो कोई चीज़ पड़ती ही नहीं है एक बार में, है ना। कहती कि शट अप। हाँ सारा, ये जो तुम कर रही हो ना सभी स्टूडेंट्स को एक साथ में टूर, पागल हो गई हो क्या? कभी सोचा है कि कॉलेज के ऊपर कितना खर्चा आएगा? कहती अच्छा, इतने बच्चे हैं, इतने फीसेस भरते हैं, ठीक है, इस कॉलेज के लिए, इट डजंट मीन ना कि कॉलेज उनसे उनका हक भी छीन ले। और मिसेस मल्होत्रा, आपको कितनी बार बोला है कि आपको मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बातें चली रही होती हैं कि उधर से आकांक्षा आ रही होती है सारा के पास। वो जब
थोड़ी दूर आती हैं तो इन लोगों की आपस में काफ़ी बहस हो रही होती है, मतलब सारा की और उनकी स्टेप मॉम की। तो इतने में ही त्रिशा सामने से गुजर रही होती है तो उनकी नज़र मिसेस मल्होत्रा पे पड़ती है, तो उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और देखती हैं कि साथ में सारा है, तो और भी ज़्यादा खुश होती हैं कि वो आपस में बहस रहे हैं। और लेकिन जब उनकी नज़र आकांक्षा के ऊपर पड़ती है तो उनकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बिकॉज़ उनके दिमाग में एक प्लान जन्म ले चुका होता है। और वो जाती है चुपचाप से आकांक्षा के पास, कहती है आकांक्षा तुम यहाँ? तो आकांक्षा कहती कि हाँ मैं यहाँ, लेकिन कहती कि क्या लेकिन? तुम आई थिंक सारा से मिलने के लिए आई हो? कहती हाँ मुझे कुछ काम था उससे। तो कहती कि बाय द वे वो तो अभी बिज़ी है। कहती कि हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, कोई है आई थिंक उनके साथ, तभी बिज़ी है ना। कहती कोई नहीं है, वो फ़ोन की मॉम है। तो जब वो सुनती है तो काफ़ी हैरान होती है, बिकॉज़ सारा की स्टेप मॉम और सारा के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही होती है वो बिल्कुल झगड़े वाली होती है और काफ़ी रूडली होती है। और इतनी ज़्यादा बुरी कन्वर्सेशन होती है वो कि सारा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वहाँ से वो उन्हें बोलती है कि आई डोंट केयर, आपको जो करना है आप वो कीजिए और मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। और ये बोल के वो चले जाती है। तो उधर आकांक्षा ये सब कुछ सुन लेती है और वो अपने मन ही मन में सोचने लगती कि क्या ये इनकी मॉम है और ये कैसे बात कर रही थी अपनी मॉम के साथ। सारा तो ऐसा नहीं कर सकती, क्या रीज़न रहा होगा यार, ऐसे कौन बात करते हैं अपनी मॉम के साथ। तो उनके दिमाग में ये चीज़ भी एक गहरी छाप छोड़ देती है। और उधर सारा का दिमाग ख़राब होने लगता है और वो कहते कि ये मिसेस मल्होत्रा को पता नहीं क्या है क्या नहीं है, किसी का कुछ भी चल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, सभी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दे रहे हैं बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। और उधर त्रिशा आकांक्षा को कहती है कि पता है सारा के उनके मॉम के साथ उनके डैड के साथ जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इवन तुम्हें लगती है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी। तुम खुद पूछ लेना कभी मौका मिले तो। आकांक्षा त्रिशा की उन सब बातों को इग्नोर करती है और कहती कि त्रिशा आई थिंक मुझे अभी यहाँ से चलना चाहिए। तो ये बोल के वो चले जाती हैं उस तरफ ही जहाँ पे सारा गई होती है। और त्रिशा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और कहती है कि तुम अपना काम करो और मैंने अपना काम कर दिया है आकांक्षा। और ये बोल के उनके फेस के ऊपर बहुत बड़ी सी स्माइल होती है। उधर आकांक्षा जैसे ही जाती हैं एक रूम में सारा बैठी होती है चुपचाप से, उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तो आकांक्षा जैसे ही रूम के अंदर एंटर होती हैं तो सारा की नज़रें उनके ऊपर पड़ती हैं और वो कहती है कि आकांक्षा तुम, कहती कि तुम यहाँ पे क्यों अकेले। कहते कि वो कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही मन कर रहा था कि अकेले बैठूं बस इसीलिए। कहते कि झूठ बोल रहे हो। कहते कि क्या क्या बोल रही हो यार तुम। कहते कि तुम्हारी मॉम आई थी ना बाहर। तो सारा कहती कि यार प्लीज़ यार वो मेरी मॉम नहीं है। कहती कि क्या है यार, ऐसा भी क्या है, ऐसा भी क्या गुस्सा है, ऐसी भी क्या नाराज़गी है ये जो तुम इतना ज़्यादा दुखी रहते हो। कहते क्या आप करो यार, कोई मुझे कुछ समझता नहीं है, जो भी आ रहा है उसे इल्ज़ाम ही लगाना है। अब ये टूर सबका आई थिंक सभी बच्चों का मन था, बस एक बात मेरे मुंह से क्या निकल गई तो इन लोगों ने बना दिया कि तुम बच्चों को भड़का रही हो, तुम बच्चों को बोल रही हो कि तुम्हें टूर के लिए जाना चाहिए और तुम कॉलेज के ऊपर ये खर्चा बढ़ रही हो। सीरियसली। तो आकांक्षा कहती है कि लेट इट बी यार, छोड़ो इन सब बातों को, चलते हैं हम लोग यहाँ से। सो
ये लोग उस रूम से निकल जाते हैं बाद में, जैसे तैसे करके इन लोगों का वो वाला दिन निकल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आकांक्षा को भी सारा के साथ बातचीत करके मतलब इतना फ़ील हो चुका होता है कि उनके पेरेंट्स के साथ उनके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं। सो एक वो नेगेटिव पॉइंट उन्हें पता चल चुका होता है। हालांकि वो पूरी तरह से नहीं जानती होती अभी भी सारा को, लेकिन बस कहते हैं ना कि कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता है, पर कभी कभी इंसान जो देख लेता है उसी को सच समझ लेता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है। तो देखते हैं गाइस आगे आगे क्या होता है इन लोगों की स्टोरी का। क्या कुछ छोटी छोटी गलत फहमियाँ ही आगे चल के किसी बड़ी गलत फहमी का रूप धारण करती है या कुछ और होता है, तो ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।